दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके के खेड़ा गांव मोड़ पर बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई, जहां इस घटना में एक गाड़ी व एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आसपास की दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली मेट्रो विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग इस रोड की मरम्मत के लिए जुट गई है। हालांकि इस घटना के बाद से यहां का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के चलते अचानक मेन रोड धंस गई, जिसमें एक ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि आसपास की दुकानों और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसा नजफगढ़ के खेड़ा गांव मोड़ के पास हुआ, जहां पर पिछले कई सालों से सड़क के नीचे मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का टनल बनाया जा रहा है, जहां इसी टनल के बगल के हिस्से की मिट्टी दबने से मेन रोड पूरी तरह से बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के बनी दुकानें और मकानों के नीचे की ज़मीन भी धंस गई, जिसमें कुछ दुकानें ज़मीन में ही ध्वस्त हो गई। वहीं इस हादसे के वक्त रोड पर जा रहा एक ट्रक इस गड्ढे में समा गया। गनीमत ये रही कि समय रहते ही ट्रक में सवार ड्राइवर और लेबर ट्रक से बाहर निकल आए। और यादव जी, खैरा मोड़ पे मेरी दुकान है जी। इधर स्वीट्स के नाम से मेरा दफ्तर है जी। कल दोपहर से ही ये नाले की गड़बड़ हो रही थी, रिसाव हो रहा है पानी का, और डीआरएमसी को इनको और ठेकेदार को खूब हमने सबको किया है इंटीमेट, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। और रात को ये हादसा हो गया है, हमारी मकान टूट चुके हैं, बिल्डिंगें गिर गई नीचे, और हम यहाँ मुआवजे के लिए खड़े हैं। और दोनों तरफ की हमारी जो बिल्डिंगें हैं, पिछले 1 साल से हम इनको लगातार इंटीमेट कर रहे हैं, अगर ये गड़बड़ हो रही है, आप लोग पक्के नाले बनाइए और इनको सही सुधारिए, मगर कुछ नहीं आ जा रहा। आखिरी में ये सबसे बड़ा हादसा फिर हुआ है कैरम, और हमारा माल का बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। ये तो करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों के ऊपर पहुँच जाएगा जी। और हमारा आगे का धंधा 2 साल से कोरोना ने मार रखे थे, और 1-1.5 साल ये पता ना कब बना कर देंगे, कब क्या करेंगे जी। तब तक हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास इलाज नहीं, और रोजी रोटी का संकट है वो अलग है। ये तो इसमें है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी देगी मेट्रो। सर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये 1.5 साल बाद बना के देते हैं, 2 साल में बनाते हैं, तो 2 साल तक हम क्या करेंगे जी। 2 साल तक तो हमारा धंधा बंद है, जो उधारी फंसी है वो नहीं मिलेगी, कोई हमारी रिकवरी नहीं होगी। 2 साल तक हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, या कहाँ शिफ्ट करेंगे, और हमारी जो चीज़ें या माल हमारा नुकसान है वो पैसा कहाँ से आएगा। और कितनी दुकानें हैं जो पेट में आई? तकरीबन 15 से 16 दुकानें पेट में आ चुकी है जी आज तक। आज फिलहाल की 4 दुकानें हैं, और पहले की जो दुकानें आ रखी है 15 से 20 दुकानें पहले चपेटे में आ रही है। यानी सब बंद पड़ी हैं? सब बंद पड़ी हैं। कोई अपने रिस्क पे छोटा मोटा कर रहा है तो कर रहा है, कोई पान बीड़ी के ना तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब खाली पड़ी है। बता दीजिए। मेरा नाम तरुण यादव है, खैरा गांव से प्रधान हूँ जी। सर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या है ये मतलब? हादसा सारी इसमें लापरवाही है मेट्रो वालों की। इनको देखना चाहिए था, जब रिसाव हो रहा था उसी टाइम उसमें कार्रवाई नहीं की इन्होंने। इनको बताया गया था, ज़मीन धंसने के कारण पूरे मकानों में तरेड़ आ गई, बीम वगैरह सब टूट कर नीचे धंस गए हैं, एक ट्रक भी अंदर चला गया है। इसमें बहुत ज़्यादा हादसा हो रहा है, इनकी लापरवाही के कारण हो रहा है सारा ही। तो इनको कोई मुआवजा वगैरह मिलेगा? देखते हैं, हम कर रहे हैं कोशिश, सभी लगे हुए हैं, साथ में सभी यहीं बैठे हुए हैं। आप लोगों का भी सहयोग है इसमें, कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इसमें हम पूरी कोशिश करके सबको मुआवजा दिलाने की कोशिश कर लगे हुए हैं। कितना डैमेज हुआ लगभग? डैमेज आपके सामने देख के भी आएगा, आपको वैसे भी 4 मंजिला बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, और 3-4 बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अभी तो ये पूरा गिरने के लायक हो रही है? हाँ, गिरने के लायक है, पूरा बीम टूट गया, नीचे से पूरे खाली हो गई है। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल। सर नाम बताइए। सर मेरा नाम मंजीत यादव है, और मेरी जो एक खैरा मोड़ पे लंबा जनरल स्टोर के नाम से दुकान है जी। और मैं ये बिज़नेस कम से कम 10 से 12 साल से कर रहा हूँ, और 3 मंजिल मेरी इमारत है। तो ये पहले से भी काम हो रहा था कि कभी उस साइड की दीवार गिर जाती थी, कभी उस साइड की। इनको कल सुबह से इनको बोला गया कि पानी लीकेज है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
इनका DMRC का कोई साइट इंचार्ज भी आया और इनके जो पार्स कंपनी के जो मालिक वगैरह जो थे उनसे भी बोला गया, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और ये लास्ट होते होते आपके सामने जो मंदिर है वो देख लो, मोटा मोटी मेरा जो बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नुकसान हुआ कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का मेरा जो माल था उस माल का। हालांकि इस हादसे का कारण 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश और रोड के किनारे से जा रहे नाले को बताया जा रहा है, जहां बारिश और नाले के ओवरफ्लो के चलते पानी मेट्रो टनल और रोड के बीच के हिस्से में भर गया और अचानक मिट्टी खिसक गई, जहां यह पूरी रोड एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, मेट्रो विभाग और PWD विभाग की टीमें कार्य कर रही हैं। वहीं इस हादसे के बाद से ही रोड को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सिस्टम समाचार के लिए संदीप राणा, दिल्ली।